Our next article is 12th article, equation of the quadratic cone through the axis. अब हमने प्रूफ करना है इसको कि जनरल इक्वेशन कौन दी गई है सेकेंड डिग्री की, अगर वो एक्सिस के थ्रू पास करेगी तो उसका रिजल्ट ये आएगा। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल आर्टिकल है। हमें पता है कि इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में क्या आ रही है बेटे, अगर वो ओरिजिन से पास करी थी ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) 2g(zx) plus 2hxy equals to 0. This is our general equation of the cone. अभी हमने क्या कहा, if it passes through the एक्सिस के थ्रू पास कर रही है, इसका मतलब क्या होएगा, अगर वो एक्स एक्सिस के थ्रू पास करेगी, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, डायरेक्शन ये हमारे आ जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। डायरेक्शन को साइंस विल बी 1 0 0, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ एक्स एक्सिस में से, तो एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, वाई 0 जेड 0, तो सिर्फ मेरे पास टर्म क्या बची, ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। एक्स को हमने 1 पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, ए इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, अगर ये वाई एक्सिस के थ्रू पास करेगी देन डायरेक्शन को साइंस विल बी 0 1 0, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स 0 जेड 0 जेड 0 जेड 0 एक्स 0, तो सिर्फ हमारे पास टर्म बची b इज इक्वल्स टू 0। If this equation passes through z-axis, direction cosines will be 0 0 and 1. Then what we will got, c is equals to 0, a be 0 b be 0 c be 0. We are left with only coefficients 2f yz plus 2g zx plus 2hxy is equals to 0. 2 will be throughout common and we are left with equation fyz gzx plus hxy equals to 0, which is the required equation of quadratic cone. यही उन्होंने पूछा था, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक कोन व्हेन इट पासेस थ्रू द एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तब हमारे पास क्वाड्रेटिक कोन की इक्वेशन ये आएगी। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 says we have to find equation of the cone with a vertex। अब हमें क्या दिया गया है, विद अ वर्टेक्स, वर्टेक्स के कंपोनेंट से आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा, एंड अ गिवन कॉनिक फॉर द बेस। कॉनिक फॉर द बेस का मतलब क्या होएगा, हमारे पास कॉनिक की इक्वेशन किस तरह से दी गई है, ए एक्स स्क्वायर 2hxy, हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी डिड दिस इन फर्स्ट ईयर, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक 2gx 2fy plus c is equals to 0 with the plane equation z equals to 0। फाइन। अब क्या है हमारे पास, वर्टेक्स दिया गया है, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एंड अ conic। This equation of any line through the vertex, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स किस तरह से लिखेंगे हम, x माइनस x1 ओवर एल, y माइनस y1 ओवर एम, z माइनस z1 ओवर n, यही चीज़ आएगी हमारे पास। अभी हमें क्या कहा गया है कि इट मीट्स द प्लेन z इक्वल्स टू 0। अगर ये इस प्लेन को मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, x माइनस अल्फा ओवर एल, वाई माइनस बीटा ओवर एम, जेड की जगह पे माइनस गामा ओवर एन, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म बन रही है, फर्स्ट टर्म को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो आई विल गेट एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस गामा एल ओवर एन। तो एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस ये टर्म। सिमिलरली आई कैन चूज द वैल्यू ऑफ वाई बाय कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटे, अल्फा माइनस एल बाय एन गामा, एंड y विल बी बीटा माइनस एम बाय एन गामा। अब ये जो पॉइंट्स हैं x और y, ये कॉनिक की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। फाइन, क्योंकि अगर लाइन इस प्लेन में से पास कर रही है
तो ये जो प्लेन की इक्वेशन सॉल्व करके आया लाइन की इक्वेशन को, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तीनों पॉइंट्स आ गए ना मेरे पास, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, और जेड की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो है। तो हमने ये वैल्यूज़ जो हैं इस कॉनिक में अब क्या कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है एक्स की और वाई की वैल्यूज़। व्हाट वी विल गेट, एक्स ए एक्स स्क्वेयर, व्हाट इज एक्स, अल्फा माइनस एल बाई एन गामा होल स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई बीटा माइनस एम बाई एन गामा प्लस बी वाई स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर क्या जाएगा, बीटा माइनस एम बाई एन गामा होल स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। दिस इज द कंडीशन इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द गिवन कॉनिक। किस कंडीशन के अंडर ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब हमें पता है कि जब भी हमने कोन की इक्वेशन निकालनी है, चाहे वो क्वाड्रेटिक कोन है या सिंपल कोन है, तो आंसर हमारा किस फॉर्म में आना चाहिए, एक्स वाई जेड की फॉर्म में आना चाहिए। अब मुझे पता है कि ये सारा रिजल्ट किस में शिफ्ट हो गया है, एल बाई एन में या एम बाई एन में। तो मुझे एल एम एन की फॉर्म में रिज़ल्ट नहीं चाहिए, मुझे रिज़ल्ट किस फॉर्म में चाहिए, एक्स वाई जेड की फॉर्म में, क्योंकि मैंने कहाँ तक पहुँचना है, कोन की इक्वेशन तक पहुँचना है। तो अब एल किसके प्रोपोर्शनेट है बेटे, एक्स माइनस अल्फ़ा के। तो बेटे एल इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस अल्फ़ा, एम इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई माइनस बीटा एंड एन इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस गामा। ये कंडीशन तब आई थी जब हमने ये बोला था कि दिस लाइन मीट्स द प्लेन। तो एक्चुअली हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन थी। तो हमने एल की जगह पे प्रोपोर्शनेट वैल्यू लिख देनी है एक्स माइनस अल्फ़ा, और अगर एन है तो जेड माइनस गामा प्रोपोर्शनेट वैल्यू, एम की जगह पे प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ वाई माइनस बीटा। तो व्हाट वी विल गॉट हियर, ए टाइम्स अल्फ़ा माइनस एल बाई एन मीन्स एक्स माइनस अल्फ़ा ओवर जेड माइनस गामा इंटू गामा होल स्क्वेयर प्लस 2h अल्फ़ा माइनस एल बाई एन एक्स माइनस अल्फ़ा जेड माइनस गामा इंटू बीटा माइनस वाई माइनस बीटा ओवर जेड माइनस गामा इंटू गामा होल ब्रैकेट ऑफ प्लस by square, b as it is, y is beta minus y minus beta over z minus gamma into gamma whole square plus 2g alpha minus x minus alpha over z minus gamma into gamma plus 2f times beta minus m was proportional to y minus beta and is proportional to z minus gamma into gamma plus c is equals to 0. अब इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस कि जब ये सारा सिस्टम सॉल्व होएगा देन वी विल गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द कोन। किस तरह से, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स आ जाएंगी ऑब्वियसली, वाई स्क्वेयर वाली भी आएंगी इधर से, जेड स्क्वेयर वाली टर्म्स भी आ जाएंगी, तो हमारे पास कोन की इक्वेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो आपको सॉल्व करना आता है, ये कोई बिग डील नहीं है, ये कैलकुलेशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था आर्टिकल 13 का, कि हमने कोन की इक्वेशन कब पता करनी थी, व्हेन वर्टेक्स इज गिवन टू अस विद अ गिवन कॉनिक फॉर द बेस। तो कॉनिक हमें किस फॉर्म में दिया गया था, इस तरह से विद प्लेन। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थ्रू द वर्टेक्स। अगर ये लाइन प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रही है तब ये इक्वेशन आई। यहाँ से हमने एक्स और वाई के पॉइंट्स निकाले। अब ये कॉनिक इकट्ठा था, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा था प्लेन। जब इस कॉनिक को प्लेन ने इंटरसेक्ट किया तब कहते कोन फॉर्मुलेट हो रहा है, तो हमने उस कोन की इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन।
तो सॉल्व तो हो जाएगा आपसे, ये कैलकुलेशन ही है। फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 14 इज अबाउट इलिप्टिक कोन। नाम से ही क्लियर हो रहा है इलिप्टिक कोन कब बनेगा, किस क्या है। एन इलिप्टिक कोन इज अ क्वाड्रेटिक सर्फेस विच इज जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन and the straight line passes through the fixed point and intersect an ellipse। नाम से क्लियर हो गया, कंडीशन क्या लग गई है कि कौन ही है क्वाड्रेटिक सरफेस कैसे जनरेट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन से, जैसे हमने पहले डेफिनेशन की थी सेम डेफिनेशन है। पास किससे कर रहा है, थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड इट इंटरसेक्ट्स एन एलिप्स। वहाँ पे हमने कर्व बोला था, तो कर्व गाइडिंग कर्व का नाम अब यहाँ पे क्या आ गया है, एलिप्स आ गया है। तो आर्टिकल 15 व्हाट सेज, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्टिक कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट्स द एलिप्स दिस। तो ये सेम क्वेश्चन आर्टिकल 13 के ऊपर ही बेस्ड है बेटे, ठीक है। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी पैटर्न पे हम आर्टिकल नंबर 15 तो जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास आर्टिकल 15 का बेस, आर्टिकल 15 से इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज गिवन टू अस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जेड इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट। अब हमने बोला कि वर्टेक्स जो है वो क्या है, ओरिजिन है। फाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वर्टेक्स क्या आ जाएगी, x माइनस x1 ओवर एल, y माइनस y1 ओवर एम, z माइनस z1 ओवर एन। फाइन। यहाँ से अगर मैंने पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले मुझे ये देखना है कि whether दिस प्लेन इंटरसेक्ट्स दिस लाइन और नॉट, and if this plane intersect this line then it will satisfy it। x over l y over m is equals to c over n when plane intersects this line। यहाँ से मैं पॉइंट x निकाल सकती हूँ बेटे, इट विल बी l ओवर n टाइम्स c एंड y इज m ओवर n टाइम्स c, पिछला आर्टिकल। अब अगर प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स जो हैं कॉनिक को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब मैंने सेटिस्फाई करवाना है तो क्या बनेगा मेरे पास, एल बाय एन सी होल स्क्वायर एक्स की जगह पे ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एम बाय एन सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब what I have to find out, I have to find out the equation of the cone। तो कोन की इक्वेशन के लिए मुझे एल एम एन नहीं चाहिए, what we want equation should be in the variable x y and z। तो L is proportional to x, M is proportional to y, N is proportional to z। So we will replace all these values here। फाइन। तो हमारे पास इक्वेशन जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी, एल ओवर एन, एल ओवर एन, एल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड। आफ्टर सॉल्विंग एक्स ओवर जेड सी होल स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर एज इट इज, एम इज प्रोपोर्शनल टू वाई, एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे तो इट विल बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर दोनों साइड से आएगा बेटे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। सी स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, फाइन। सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब अगर मैं सारा इक्वेशन ऑफ कॉमन एक ही साइड पे लिखूं वेरिएबल्स को, तो क्या रिजल्ट देगा ये, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्टिक कोन। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ रही है, एलिप्टिक कोन की इक्वेशन आ रही है।
तो यही था हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि अगर हमें वर्टेक्स ओरिजिन दिया गया है, कॉनिक इस टाइप का दिया गया है, तो हमने कोन की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारे सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं क्या कहना चाहती है। फर्स्ट एग्जाम्पल सेज शो दैट अ कोन second degree can be found to pass through any two set of rectangular axes। अब any two set बोला है बेटे rectangular axis का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने अलग से ले रहे हैं। थ्रू एनी टू सेट्स ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू द सेम ओरिजिन। कहने का क्या मतलब है अब हमारे पास क्वेश्चन का कि मेरे पास दो सेट होने चाहिए एक्सिस के। सपोज पहला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आ रही है, दूसरा क्या आ जाएगा फिर ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश। टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने कौन फॉर्मुलेट करना है सेकंड डिग्री का। अब ये दोनों का ओरिजिन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक कोन थ्रू एक्सिस, अभी हमने आर्टिकल किया 12th आर्टिकल। तो इक्वेशन कौन की क्या बनी थी, एफ वाई जेड जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा हमारा। उसके लिए इक्वेशन ऑफ एनी कोन थ्रू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इट विल बी एफ वाई जेड जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। एंड वी नो कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, इसके लिए हम डायरेक्शन को साइन से ले सकते हैं एल एम एन एक सेट, फाइन। दूसरा सेट हम दूसरे के लिए ले सकते हैं एल वन एम वन एन वन रख लो। दूसरे के लिए क्या हो सकता है एल टू एम टू एंड एन टू, ठीक है। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ द। तो ये हमने किसके लिए लिया, नई एक्सिस ओ एक्स डैश के लिए, और ये हमने सेट ले लिया है ओ वाई डैश के लिए। अभी हमने ये बोला कि ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है जब ओल्ड एक्सिस हैं। अब ओल्ड एक्सिस इफ़ इट पासिस थ्रू न्यू एक्सिस, ये ही इक्वेशन अगर न्यू एक्सिस से पास करेगी तो वाई जेड जेड एक्स एच एक्स वाई दोनों सेट्स के लिए अलग अलग आंसर करेगा ऑब्वियसली। फर्स्ट सेट के लिए रिजल्ट क्या आएगा, एफ वाई वन एम वन एन वन जी एन वन एल वन प्लस एच एल वन एम वन इक्वल्स टू 0 फॉर फर्स्ट सेट, फाइन। सेकेंड सेट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, एफ एम टू एन टू एल टू एल टू एम टू इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एफ कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू प्लस जी टाइम्स एन वन एल वन एन टू एल टू, फाइन, प्लस एच कॉमन आ गया एल वन एम वन प्लस एल टू एम टू इज इक्वल्स टू 0। बट हमें पता है ये जो सेट आ रहे हैं ओ एक्स डैश का ओ वाई डैश का, थर्ड कौन सा आएगा, ऑब्वियसली ओ जेड डैश का। तो वो क्या आ जाएगा एल थ्री एम थ्री एन थ्री। और हमें पता है कि अगर ओरिजिन सेम है, ठीक है, तो ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइन। इफ दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस और ये उनके डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट रहती है एम वन एन वन, ये हमने ऑलरेडी रिजल्ट किए हैं। इफ दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस देन एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू प्लस एम थ्री एन थ्री इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने किए हुए हैं सारे के सारे। ये भी रिजल्ट किया है एल वन स्क्वेयर प्लस एम वन स्क्वेयर प्लस एन वन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5। ये रिजल्ट हमने किए हुए हैं ना, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 व्हेन ऑल दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब इनकी इस तरह से ये रिजल्ट है इक्वल्स टू 0 वैल्यू देता है। अब इनका सम है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एम थ्री एन थ्री किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, फ्रॉम हियर एम थ्री एन थ्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू, फाइन।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हाट आई कैन राइट हियर, माइनस ऑफ एफ टाइम्स M3N3। सिमिलियर वे से मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ माइनस जी टाइम्स N3L3, यहाँ पे भी लिख सकते हैं H टाइम्स L3 M3 इक्वल्स टू 0। माइनस का साइन अगर हम कॉमन ले लें तो इट विल बी M टाइम्स M3N3, G टाइम्स N3L3, H टाइम्स L3M3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक कोन सेटिस्फाइड बाय जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस के ही डायरेक्शन को साइंस थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोन इनके थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, तो नई एक्सिस के थ्रू भी यही इक्वेशन ऑफ द कोन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यही हमारी फर्स्ट एग्जांपल का फाइन। नेक्स्ट इज आवर सेकंड एग्जांपल। what it says we have to find the equation of the cone। हमने सारे क्वेश्चन में कोन की इक्वेशन को ही निकालना है अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। we have to find equation of the cone which is passing through the coordinate axis। again it passes through the coordinate axis। जब वो x एक्सिस को टच करेगा, y एक्सिस को, z एक्सिस को, तो क्या होगा, एंड द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तीन लाइंस हमें दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हमें ये पता है, फर्स्ट लाइन से हमें ये क्लियर हुआ कि इक्वेशन ऑफ द कोन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द कोन FYZ GZX प्लस HXY इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में हमें तीन लाइंस दी गई हैं, कौन कौन सी, 1/2x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z, फर्स्ट लाइन फाइन। सेकेंड लाइन दी गई है हमें x इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/5। थर्ड लाइन दी गई है हमें x/8 इज इक्वल्स टू माइनस y/11 इज इक्वल्स टू z/5। वी आर गिवन दिस लाइन्स हाफ ऑफ x, ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब इनके डायरेक्शन नंबर्स क्या आ रहे हैं, फॉर द फर्स्ट लाइन डायरेक्शन नंबर्स क्या आ रहे हैं बेटे, सेट L1 M1 N1 फाइन। नेक्स्ट 1 3 5। थर्ड लाइन के लिए नंबर्स 8 11 विद नेगेटिव साइन एंड 5 विद पॉजिटिव साइन। तो ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हो गया। एक्स डैश न्यू एक्सिस आ गई हमारी, उनके लिए L1 M1 N1 सेट, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो इसका मतलब ये भी क्या करेंगे, कोन की इक्वेशन को कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे इसमें तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 1 इंटू -1 YZ था ना, तो इट विल बी माइनस एफ ZX माइनस 2G XY 2H इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड सेट से क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 5 15F। नेक्स्ट आ जाएगा 5G 3H। थर्ड आ जाएगा माइनस 55F 40G 88H इज इक्वल्स टू 0। अब ये तीन इक्वेशंस आ गई, हमने वैल्यूज़ भी तीन कंपोनेंट्स की निकालनी है FGH की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो रिज़ल्ट है इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली तो किसी भी तरह से हमने इनको सॉल्व करना है, 2312 वाला फार्मूला लगाना है, फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करना है, थर्ड फोर्थ को करना है, दैट इज़ योर ऑन चॉइस। मेन पर्पज इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ FG एंड HV। जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमने इनको इक्वेशन में पुट करके देखना है कि वेदर इट इज़ सेटिस्फाइड और नॉट। तो जब वो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो वी विल रिप्लेस हियर FG एंड H एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। पर्पज़ हमारा हर एग्जाम्पल में यही है कि हमने कोन की इक्वेशन निकालनी है। तो आर्टिकल के ऊपर बेस्ड ही हमारे सारे क्वेश्चंस हैं।
क्वाड्रेटिक कोन की डेफिनेशन हमने अच्छी तरह से लर्न कर ली है कि अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के उसको कट कर रही हैं कोन की जनरल इक्वेशन को, तो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म। क्या कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है और फिर हमने कोन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से हमारी थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ, सिक्स, ये सारी एग्जांपल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बेटे एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई विल सॉल्व योर ऑल द डाउट्स। थैंक यू सो मच।